जिस समय लोग परछाई से घृणा करते थे, उस समय उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो हो वह गुण ज्ञान प्रवीण। उस समय उन हिम्मत थी, उन्होंने ललकारा, पाखंड को ललकारा, पाखंड को त्याग कीजिए, और उन्होंने कहा विद्वान की पूजा होना चाहिए। आज भी इतना साल पहले उन्होंने कह दिया, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की पूजा होती है, विद्वान की पूजा लोग करने से कतराते हैं। पूरी दुनिया में मैं सीना ठोक के कहता हूं, पूरी दुनिया में संत शिरोमणि की उपाधि मिली हुई है, और नाम के आगे संत शिरोमणि लिखा है तो संत गुरु रविदास के आगे लिखा है, और दुनिया में किसी के आगे नहीं लिखा है। और वो बहुत बड़े विद्वान थे। अभी विद्वता के बारे में आप सुन रहे थे, बहुत समाज सुधारक थे और संघर्ष करने वाले थे। उनकी विद्वता को आप लोग जानते हैं, और लोग बताए होंगे। उनकी विद्वता की चर्चा ऐसी थी, यही काशी नरेश से लोगों ने शिकायत किया कि ये विद्वान नहीं है। उस समय काशी नरेश सारे ब्राह्मण जितने विद्वान थे सबको इकट्ठा कर लिए, और एक तरफ पूरे काशी के ब्राह्मण, और एक तरफ संत गुरु रविदास जी थे। उन्होंने उनको परास्त किया, इतनी चर्चा रही। और हम कहानियों पर नहीं जाना चाहते, अभी कहानी बता रहे थे उनकी, और जानते अक्सर लोग जानते भी हैं। लेकिन इनकी विद्वता को सुन करके चित्तौड़ की रानी जो राजस्थान में पड़ता है, मीराबाई को जब पता लगा तो वो इनका दर्शन करना चाहिए। जब दर्शन करने आई तो इनकी विद्वता से इतना प्रभावित हुई कि इनकी शिष्या बन गई, संत गुरु रविदास जी की शिष्या बन गई। बड़े बड़े राजा महाराज, चाहे काशी नरेश हो, चाहे चित्तौड़ की रानी हो, और भी तमाम राजा इनके शिष्य बने। आप बताइए, जिसके शिष्य राजा महाराजा हो, वो अगर अभी महाराजा बता रहे थे तो सबसे बड़ा महाराजा वही है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। ऐसे विद्वान थे। अब मैं थोड़ा जाना चाहूंगा, वो समाज सुधारक थे, संघर्ष करते थे, वो पाखंड पर विश्वास नहीं। उस समय जिस समय लोग परछाई से घृणा करते थे, उस समय उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण ज्ञान प्रवीण। उस समय उन हिम्मत थी, उन्होंने ललकारा, पाखंड को ललकारा, पाखंड को त्याग कीजिए, और उन्होंने कहा विद्वान की पूजा होना चाहिए। आज भी इतना साल पहले उन्होंने कह दिया, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की पूजा होती है, विद्वान की पूजा लोग करने से कतराते हैं और एक जात विशेष की पूजा करते हैं। इसका मैं विरोध करता हूं। इसलिए
विद्वान की पूजा होनी चाहिए। अब सोचिए, जिस समय वो सांस कोई कायदे से नहीं ले पाता था, खुल के सांस नहीं ले पाता था, बोल नहीं पाता था, उस समय संत गुरु रविदास जी ने चैलेंज किया था कि ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं सम्मान करनी चाहिए। अगर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो चंडाल हो, चाहे किसी कास्ट का हो, सम्मान उसका होना चाहिए। वो ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच से वो एक समान समाज चाहते थे। उन्होंने दूसरा तमाम दोहे आपने बताया है, लेकिन वो कहते थे ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समभाव है, प्रसन्न रहे रविदास। छोट बड़ो सब संभाव रहे। और आप लोग खुशी का माहौल है। मैं पाखंड का, मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ और पाखंड का मैं सदैव विरोध करता हूँ, सदैव पाखंड का विरोध करता हूँ और करना भी चाहिए। अभी स्वर्ग और नरक की बात बता रहे थे। स्वर्ग है तो माँ बाप के चरणों में है और कहीं स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। जो आदमी पाखंड का मैं विरोध करता हूँ कि आत्मा है, परमात्मा है, न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। इस विज्ञान युग में अगर शरीर को चीर डालिए तो नहीं आत्मा निकलेगी न परमात्मा निकलेगी। मैं तर्कवादी हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं तर्क करके बोलता हूँ और सीना खोल के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ सीना ठोक के रहता हूँ। मैं चापलूसी नहीं करता हूँ, आप जान लीजिए। चाहे जहाँ रहे सीना ठोक के रहता हूँ। कुर्सी खाली है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि सारी कुर्सियाँ खाली है। हमारा वीडियो फेसबुक पर जाएगा तो लोग सोचेंगे कि ये भाषण दे रहे हैं, कुर्सी खाली पड़े। मेरा अनुरोध है कुर्सी पर आके बैठ जाइए। मेरा अनुरोध है आप लोगों से